पीपल्स पार्टी का आज मुल्क भर में ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च। कराची में किसान मार्च मलीर से मज़ार कायद तक होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं हुकूमत किसानों को खाद मुहैया करने में नाकाम हो गई। किसानों को मेहनत का फल ना मिलना इंतहाई नाइंसाफी है। पीपल्स पार्टी किसानों से इंसाफ की रिवायत बरकरार रखेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का यूरिया खाद की किल्लत पर इजहार तशवीश। कहते हैं किसान दर बदर, हुकूमत हमेशा की तरह गायब है। हुकूमती नाअहली, नालायकी और चोर बाजारी की सजा अवाम और किसानों को मिल रही है। जस्टिस आयशा ए मलिक आज सुप्रीम कोर्ट की जज का हल्फ उठाएंगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हल्फ लेंगे। जस्टिस आयशा मलिक की हल्फ बर्दारी के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 हो जाएगी। हुकूमत से बाहर निकला तो ज्यादा खतरनाक होगा। आपके पास मुंह छुपाने की जगह नहीं बचेगी। अवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वजीर आजम इमरान खान क्रीज से बाहर निकल गए। ऑपोजिशन को घटिया कह दिया। मीडिया पर भी भड़ास निकाली। बोले ऑपोजिशन ने मीडिया पर आकर अफरा तफरी मचाई हुई है। मीडिया पर एक तहरीक इंसाफ का मासूम बैठ जाता है, एंकर भी ऑपोजिशन से मिल जाता है। ये समझते थे कुर्सी जाने के डर से मैं NRO दे दूंगा। NRO देना मुल्क से गद्दारी होगी। ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं हैं, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं हैं। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूं। वज़ीर आज़म की ऑपोजिशन लीडर पर भी कड़ी तनकीद। कहते हैं मैं शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाता। शहबाज शरीफ से मिलना जुर्म को दुरुस्त समझना है। मैं शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन लीडर नहीं, कौम का मुजरिम समझता हूं। डेढ़ घंटे तकरीर करते हैं। तकरीर नहीं, जॉब एप्लीकेशन होती है। एक मुजरिम ने अरबों की जायदाद बनाकर बच्चे बाहर भिजवा दिए। अदलिया से कहता हूं खुदा के वास्ते मुल्क पर रहम करें, रोजाना की बुनियाद पर केस चलाएं। वो कहते हैं वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। वो वापस नहीं आने लगा। नवाज शरीफ को वापस लाने में हुकूमत की नाकामी का एतराफ। वज़ीर आज़म इमरान खान दुआओं पर उतर आए। मौरूसी सियासत के खात्मे के दावेदार खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं के रिश्तेदारों को टिकट देने के लिए खुसूसी कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। बदकिस्मती से ऑपोजिशन पार्लियामेंट में मुझे बोलने नहीं देती। सवालात का जवाब पार्लियामेंट में देना चाहता हूं, मगर वहां NRO का क्राउड बैठा है जो शोर मचा देता है। वज़ीर आज़म साहब, महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्या अब हमें घबरा लेना चाहिए? खातून का वज़ीर आज़म से सवाल। इमरान खान ने कहा महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं, अमेरिका यूरोप में भी महंगाई है। महंगाई मुझे रातों को जगाती है। मरीम नवाज का वज़ीर आज़म को भरपूर जवाब। इमरान खान की कौम से टेलीफोनिक गुफ्तगू को ड्रामा करार दे दिया। ट्वीट में कहा इमरान खान साहब, अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं। आप इबरतनाक शिकस्त खा चुके, सामान उठाएं और चलते बने। आपकी धमकियां कि इक़्तिदार से निकाला गया तो मजीद खतरनाक हो जाऊंगा, गीदड़ भभकियों के सिवा कुछ नहीं। जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नफल पड़ेंगे। हुकूमत को 4 साल हो गए और वो अभी तक सिर्फ रो रहे हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की तर्जुमान शाजिया मरी का वज़ीर आज़म की अवाम से गुफ्तगू पर रिएक्शन। कहा आपके लिए सेलेक्टर्स ने मीनारे पाकिस्तान भरा। 3.5 साल में सिर्फ वज़ीर आज़म गुर्बत की लकीर से ऊपर आए। खान साहब, आप सिर्फ इक़्तिदार से बाहर आएँ, दाएं बाएं आगे पीछे कोई नहीं होगा। महंगाई बेरोजगारी के सताए हुए गरीबों का सामना होगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि वज़ीर आज़म साहब, हमें आपकी नहीं, आपको हमारी हिमायत की ज़रूरत है। हमारा इत्तेहाद सिर्फ पाकिस्तान बचाने की खातिर है। ईवानों की बजाय सड़कों पर फैसला कराने का वक्त फिर आ गया। ईवानों में जमहूरियत का जनाजा निकला हुआ है। PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर गौर होगा। बड़े शहरों के मेयर्स के नामों पर मुशावरत होगी।
कराची में जमात इस्लामी का बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना 25वें रोज में दाखिल। सिंध असम्बली के सामने धरना जलसे में तब्दील हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, खाने के हर निवाले, चाय के हर घूंट पर टैक्स है, कोई पूछने वाला नहीं। मसाइल का वाहिद हल शरीयत का नफाज है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी हमारा सरमाया है, मसाइल के हल के लिए जामी पॉलिसी बनाएंगे। परवेज इलाही की काफ लीग अमरीका के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ्द का पंजाब असम्बली की नई इमारत का भी दौरा। लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने सरकारी मुलाजमीन का धरना 7वें रोज में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन बारिश और शदीद सर्दी में आसमान तले बैठे हैं। पुलिस ने टेंट उखाड़ दिए। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की हेस्कोल पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ 54 अरब रुपए से ज्यादा बैंक डिफॉल्ट, मालियाती फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी मुकम्मल। सबूत सामने आने पर नेशनल बैंक और हेस्कोल के साबिक और मौजूदा अफसरों समेत 30 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में कोरोना का फैलाव। जिला बस्ती के 4 टाउन्स में 5 फरवरी तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद में अवाम के लिए मास्क पहनना जरूरी करार। गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी। कराची के अस्पतालों में मरीजों का रश। इस्लामाबाद की भी कई गलियां सील कर दी गई। मुल्क के कई इलाकों में नॉन स्टॉप रिमझिम। इस्लामाबाद, अटक, जहलुम, खारियां, नारोवाल समेत कई जगह बारिश। मीरपुर, कोटली, रावलाकोट, नकियाल में भी बादल बरसे। लाहौर पर बादलों का राज। शहर कायद में तेज हवाओं का सिलसिला बंद हो गया। सर्दी की लहर बरकरार। सस्ते गर्म कपड़ों की खरीदारी बढ़ गई।